वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में नवोदय विद्यालय समिति पीजीटी एग्जामिनेशन का जो पेपर सीरीज चल रहा था, इसमें 2016 के अंदर लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आज क्वेश्चन नंबर 11 to 20 तक के क्वेश्चंस शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा डिस्कस किए जाएंगे। नाउ लेट्स सी द वीडियो। तो लीजिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को और क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आज के इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं। लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पेपर का। इफ साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1/2, देन इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर आप देखेंगे साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होगा? 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो साइन साइन कट होने पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 डिग्री। साइन 1/2 किसकी होती है? 30 डिग्री की, तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अब आप अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 अल्फा इज इक्वल टू 90 प्लस 30 120, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 60। और अल्फा की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो यहां से आपको बीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा कितना? 30 डिग्री। अल्फा बीटा दोनों की वैल्यूज आते ही इसमें पुट करते हैं। tan ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा 60 प्लस 2 इंटू 30, 60 प्लस 2 इंटू 30, 60 प्लस 60, tan 2 अल्फा प्लस बीटा, 2 अल्फा कितना? 120 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी? 30, tan 60 प्लस 60 120, tan 150, tan 120 को लिख सकते हैं 90 प्लस 30, tan 150 को लिख सकते हैं 90 प्लस 60। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर tan क्या होता है? नेगेटिव, तो यहां पर होगा माइनस cot 30 एंड यहां पर भी माइनस cot 60। माइनस माइनस प्लस cot 30 की वैल्यू 1/√3, cot 30 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 और cot 60 की वैल्यू 1/√3। 1/√3 से 1/√3 कट हो जाएगा फ्रेंड्स, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पेपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। cos x प्लस sin x इक्वल टू हाफ दे रखा है, देन tan x किसके इक्वल है? एक तो ये यूजुअल मेथड रहा, cos x प्लस sin x इक्वल टू हाफ, बोथ साइड स्क्वायर किया, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x इक्वल टू 1/4, 1 प्लस sin 2x 1/4, प्लस का 1 इधर आया -1, देन sin 2x को फॉर्मूले से कन्वर्ट किया किसमें? tan x में, एंड देन ये tan x के अंदर आपको मिल जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 टाइप में। इसको सॉल्व करने पर x की वैल्यू आती है, तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको सॉल्व करने पर किसकी वैल्यू आएगी? tan x की, क्योंकि ये tan x के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। अब यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन भी ले सकते हैं, इसको एक अल्टरनेट मेथड से भी कर सकते हैं। वो अल्टरनेट मेथड क्या है? cos x प्लस sin x इज इक्वल टू क्या है? 1/2। नाउ डिवाइड बाय cos x थ्रू आउट, तो cos x में cos x का डिवाइड किया 1, sin बाय cos tan, 1/2 समथिंग बाय cos x क्या हो जाएगा? sec x। नेक्स्ट 2 को इधर ला रहा हूं, 1 प्लस tan x इज इक्वल टू sec x को क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर x। नाउ बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इधर स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x। क्लियर? 4 tan स्क्वायर x प्लस का tan स्क्वायर x इधर आएगा माइनस tan स्क्वायर x, 3 tan स्क्वायर x। नेक्स्ट 4 2 जा 8 tan x, 4 1 जा 4 प्लस का 1 इधर आएगा -1, तो 4 - 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो ले लीजिए, इन स्टेप से भी आप इस इक्वेशन तक पहुंच सकते हैं, और इस इक्वेशन पर पहुंचने के बाद का जो फॉर्मूला है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac/2, इस फॉर्मूले से आप लोग इस tan x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और यहां पर ऑप्शन आ रहा है C इज द करेक्ट आंसर। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
cos theta is equals to half of a plus 1 by a, then cos 3 theta is equals to k a cube plus 1 by a cube, where k is equals to, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को किस टाइप से यहाँ पर सॉल्व करते हैं, वो अच्छे मैजिक मेथड्स और ट्रिकी मेथड से आप लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखें, cos थीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ a प्लस 1 बाई a, जो वैल्यू आपको गिवन है उसमें हिट एंड ट्रायल मेथड से कोई सी भी वैल्यू दे दीजिए, क्योंकि इसमें आप लोगों को क्या वैल्यू फाइंड करनी है, a की, तो यानी a चाहिए और थीटा चाहिए। a की रैंडमली आप मर्जी आए जो वैल्यू पुट करें, जैसे कि मैं यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर देता हूँ 1। अगर मैं a की वैल्यू 1 पुट करूं तो cos थीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ 1 प्लस 1 बाई 1, तो टोटल 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 से 2 कट, वैल्यू आई 1, cos थीटा इज इक्वल टू 1, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 0। तो फ्रेंड्स जो गिवन पार्ट है उसमें ये दो वैल्यूज आ रही है a1 और थीटा 0, ये a और थीटा की वैल्यू आप इस पार्ट में पुट कर दीजिए। cos 3 थीटा, cos 3 इंटू 0, cos 0 k a क्यूब प्लस 1 बाई a क्यूब, a कितना लिया है आपने 1, 1 क्यूब प्लस 1 अपॉन 1 का क्यूब, 1 प्लस 1 कितना होगा 2, cos 0 की वैल्यू 1, मल्टीप्लाई का 2 है, डिवाइड में लेकर आ जाएंगे k की वैल्यू। तो फ्रेंड्स इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को बाय हिट एंड ट्रायल मेथड विद इन 5 सेकेंड क्वेश्चन को कर सकते हैं। और एक आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से लेकर जाएंगे तो लीजिए ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने। इस टाइप से कितना टाइमिंग लगेगा, इस टाइप में जैसे मैंने किया है, इससे आपको कितना टाइम लगेगा देखिएगा। cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, देन cos 3 थीटा और cos थीटा की वैल्यूज पुट की है और लास्ट में इसको k और इसको कंपेयर करवाया तो k की वैल्यू और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो वो मेथड जानने के बाद शायद ही आप इस मेथड को अप्लाई करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ cot ऑफ cosec इनवर्स 5/3 प्लस tan इनवर्स 2/3 देन इज। तो इसको कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेशन आप लोगों को करनी होगी। सबसे पहले इसको भी किस में कन्वर्ट करेंगे, cot इनवर्स में, इसको भी किस में कन्वर्ट करेंगे cot इनवर्स में। फिर आप यहाँ पर cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे। तो बाहर cot होगा, अंदर cot इनवर्स होगा, जो वैल्यू कट हो जाएगी बाकी कैलकुलेशन से जो आंसर आता है वही होगा। यहाँ पर ये रही आपके सामने इसकी कैलकुलेशन। सबसे पहले cosec इनवर्स को कन्वर्ट किया sin इनवर्स में। cosec इनवर्स x इज इक्वल टू होता है sin इनवर्स 1 अपॉन x, रिवर्स कर दिए। tan इनवर्स इज इक्वल टू cot इनवर्स 1 बाय x। फिर sin इनवर्स को cot इनवर्स में कन्वर्ट किया यूजिंग दिस फॉर्मूला। sin इनवर्स x इज इक्वल टू होता है cot इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर बाय x। नाउ ये कंप्लीट कैलकुलेशन करके cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया। cot इनवर्स x y माइनस 1 अपॉन x प्लस y, किसका फॉर्मूला हो गया cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y का। बाकी ये आपके सामने न्यूमेरिकल सॉल्यूशन है, आप देख ही सकते हैं और क्वेश्चन को कर सकते हैं। आंसर यहाँ 6/17 मीन्स दैट ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, 4 क्वेश्चंस कंप्लीटेड। चलते हैं नंबर 5th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन, द पॉइंट्स P, A, B plus C, Q, B, C plus A and R, C, A plus B are such that PQ is equals to QR if ABCR in AP, ABCR in GP, ABCR in HP and A plus B plus C is equals to क्या 0। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा? तो सबसे पहले यहाँ पर क्लियर कट है PQ is equals to QR, यानी इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस लेनी है और Q और R के बिटवीन डिस्टेंस लेनी है। तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, x1 y1 x2 y2। अगर आपके पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो x1 x2 और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो, सॉरी फॉर्मूला जो है, अगर पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 हो, तो फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ओके, अब अगर इन फॉर्मूलों का यूज लें यहाँ पर, तो PQ के बिटवीन डिस्टेंस क्या आएगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, b प्लस सी माइनस सी प्लस ए का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर।
Q और R के बिटवीन डिस्टेंस लें तो B माइनस सी का होल स्क्वायर, C प्लस ए माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। दोनों स्क्वायर रूट्स को स्क्वायर करेंगे और यहां पर ये कैलकुलेशन रही, a माइनस बी होल स्क्वायर, बी माइनस ए होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। सॉल्व करते करते लास्ट में जब a माइनस सी का ऑप्शन कट हो जाएगा, a प्लस सी इज इक्वल टू मिल रहा है 2b, यानी a प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू b। तो यहाँ पर ये शो कर रहा है कि ए बी सी तीनों ही किसमें है, एपी के अंदर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या सेलेक्ट हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चाहे ये फॉर्मूला लगाए चाहे ये फॉर्मूला, दोनों सेम ही है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एम। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, आपको एम की क्या चाहिए, इंटीग्रल वैल्यूज चाहिए। फॉर विच एक्स कोऑर्डिनेट, किसका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, किन किन लाइंस का, फर्स्ट लाइन ये, सेकंड लाइन ये। जो एक्स कोऑर्डिनेट है इज ऑल्सो क्या होना चाहिए, एन इंटीजर, यानी आप लोगों को एम की भी इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करनी है और एक्स भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ये एक्स कहां से आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, प्रतिच्छेदन बिंदु है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, हमेशा किसी एक से वैल्यू उठाकर दूसरे के अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है। तो यहां पर मेरे को एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो वाई को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। 3x प्लस 4, वाई की वैल्यू कितनी है, mx प्लस 1 इज इक्वल टू 9। तो 3x प्लस 4mx में से x कॉमन आया, 3 प्लस 4m, 4 1 जा 4 प्लस का 4 उधर जाएगा, 9 माइनस 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, 5 अपॉन 3 प्लस 4m। अब यहां पर आप लोग सोचे हैं ये x क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। और इंटीजर ये कब होगा, सिर्फ और सिर्फ दो केस में, अगर इसकी वैल्यू प्लस माइनस 1 हो जाए, यानी 5 के अंदर प्लस 1 का डिवाइड करोगे 5, माइनस 1 का डिवाइड करोगे -5, या फिर इसकी वैल्यू प्लस माइनस 5 हो जाए। बस ये 4 केस ही ऐसे बनते हैं जो आपको x क्या प्रोवाइड करेंगे, इंटीजर प्रोवाइड करेंगे, बाकी सबके लिए x इंटीजर नहीं होगा। अब x इंटीजर होना चाहिए, साथ ही साथ आपको m की कितनी वैल्यू फाइंड करनी है, वो कैलकुलेट करके बताना है कि m की कितनी वैल्यू है, इंटीग्रल वैल्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 3 प्लस 4m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 ले रहा हूं। जब प्लस 1 ले तो उस केस में 4m इज इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस 2, m की वैल्यू कितनी आई, -1/2। ये m की इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, कट कर दीजिए। नेक्स्ट -1 लेते हैं, तो -1 माइनस 3 -4, m की वैल्यू -1, m की एक इंटीग्रल वैल्यू आती है। नेक्स्ट लेते हैं 3 प्लस 4m इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, प्लस 5 लीजिए, तो उस केस में आपको मिलता है 4m इज इक्वल टू 5 माइनस 3 की वैल्यू 2, m की वैल्यू मिलती है 1/2, दिस इज नॉट एन इंटीग्रल वैल्यू। एंड लास्टली -5 लीजिए, तो प्लस 3 उधर जाएगा -3, -5 -3 इज इक्वल टू -8, तो m की वैल्यू -8/4 -2, ये भी इंटीग्रल वैल्यू। तो m की कितनी इंटीग्रल वैल्यूज पॉसिबल हुई, 1 एंड 2, दो वैल्यूज पॉसिबल है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, लेट द परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द लाइन अपॉन द लाइंस BP एंड P'। इस पर कोई एक पॉइंट प्रेजेंट है जिससे इन दोनों पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हुए हैं। फर्स्ट परपेंडिकुलर की लेंथ P है, सेकंड की लेंथ P' है। तो इनमें कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई होगा। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन सिर्फ फंसाने के लिए दे रखा है। अगर आप यहां से ध्यान से इंस्पेक्शन करें तो ये तीनों ही लाइन किस पॉइंट से पास आउट हो रही है, 0 0 0 0 0 0। और जब तीनों ही एक लाइन से पॉइंट से पास आउट हो रही हो, यानी 0 0 से 0 0 पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो या इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, तो परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी आएगी, P भी क्या आएगा 0 और P' भी क्या आएगा 0, यानी ये दोनों ही इक्वल है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और अगर आप इसको डिटेल मेथड से करना चाहते हैं तो आपके पास फॉर्मूला है ही। अगर आप x1 y1 से किसी लाइन ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0 पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो जो परपेंडिकुलर की लेंथ होती है वो पहले तो आप उसको सेटिस्फाई करवा दीजिए
अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दोनों ही केस में, क्योंकि इस लाइन पर तो आपको इंस्पेक्शन करके पता कर ही सकते हैं 0 0 से पास आउट हो रहा है, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो भी परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आएगी 0 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और इस सेकंड वाले पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे p डैश तो उसकी वैल्यू आएगी 5 स्क्वायर प्लस माइनस 12 का स्क्वायर। दोनों की ही वैल्यू 0 है, मींस दैट p और p डैश दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। और क्लियरली आप एक लाइन में क्वेश्चन देखते ही आप इसको टिक कर सकते हैं, p इक्वल टू p डैश। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द रेशियो इन विच द पॉइंट 2, y डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -4, 3 एंड 6, 3 is 3:2, द वैल्यू ऑफ y में भी। क्या पूछा है, इन दोनों पॉइंट्स को x1 y1 सेकेंड पॉइंट x2 y2 को ज्वाइन करवाने पर ये जो पॉइंट 2, y है वो इसको किस रेशियो में कट कर रहा है, 3:2 के अंदर कट कर रहा है। तो आप लोगों को y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बाइसेक्शन वाला फॉर्मूला लगाया, और जैसे ही आप ये फॉर्मूला लगाते हैं आपके पास y की वैल्यू आ जाती है 3, तो b इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। 10th क्लास का फॉर्मूला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। द डिस्टेंस बिटवीन दीज लाइंस इज 4 यूनिट, 11/10, 17/10 एंड 13/10। यहां पर आप अगर इसको इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो क्लियर कट देखेंगे 3/6 is equals to 4/8, 1/2, 1/2 दोनों के ही रेशियो मीन्स दैट a1/a2 इज इक्वल टू आ रहा है b1/b2। दोनों रेशियो जब भी सेम हो मीन्स दैट दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल, और दो पैरेलल लाइंस के बिटवीन डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, c1 माइनस c2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब भी कोई दो लाइंस पैरेलल होती है, ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो c1 माइनस c2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले दोनों वैल्यू सेम आ जानी चाहिए, यहाँ पर अभी अलग अलग है। तो क्या करता हूं, क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं, अगर मैं यहाँ से 2 को कॉमन लूं तो 3x प्लस 4y प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। जो 2 को कॉमन लिया है उसको 0 में भेज दिया और बाकी ये कन्वर्ट कर दिया। अब ये सेम हो गया, यानी a की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर 3, b की वैल्यू कितनी आ रही है 4, c1 की वैल्यू कितनी है -7 और c2 की वैल्यू कितनी है +3/2। इन सारे वैल्यूज को अप्लाई करने पर आपका आंसर, कैलकुलेशन देख लीजिए, चेकआउट कर ही लेंगे आप लोग। तो जो वैल्यू का आंसर आता है डिस्टेंस 17/10 इज द करेक्ट आंसर। सो देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप देखेंगे, द रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। देन रेडियस फाइंड आउट करना है। सिंपल सा आप लोग इसको करते ही हैं 12th क्लास में, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 से इसको कंपेयर करवाएंगे। तो 2g इज इक्वल टू -2 मीन्स दैट g इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा -1, f इज इक्वल टू कितना -2 एंड c इज इक्वल टू कितना -20। नेक्स्ट, कैसे g ऑफ c की वैल्यू आती है आप लोगों को अगर याद हो, रेडियस का फॉर्मूला, रेडियस इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो ये रही कैलकुलेशन इसकी, और आप चेकआउट इजीली कर सकते हैं। -1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर माइनस ऑफ -20 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 20 स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5। तो इसका आंसर आ गया आप लोगों के 5, मींस दैट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हमने नवोदय विद्यालय पीजीटी एग्जामिनेशन जो मैथमेटिक्स में सब्जेक्ट के अंदर के फर्स्ट 10 क्वेश्चन थे वो डिस्कस किए। फ्रेंड्स, अगर आप केवीएस, एनवीएस या किसी भी अदर स्टेट डीएसएसबी एटसेट्रा में टीजीटी या पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, फ्रेंड्स के अंदर शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।